हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है अपने बौद्ध धर्म से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं और ये हमारी यूपीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज है। ये हमारी जो चलाई जा रही है, इसमें आपको इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था, इसके अलावा साइंस के जो है सभी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और मुख्यतः जो है ये यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो यूपी पीएससी जो है कंडक्ट करवाती है, उन सभी के लिए ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप ऐसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपकी जो है हिस्ट्री आती है, वहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो को देखने के बाद कम से कम अपने एक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका राय हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था और साइंस के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमने जो है अपना इतिहास का टॉपिक उठाया हुआ है। पहले हम इतिहास कवर करेंगे और उसके बाद जो है हम फिर अपना भूगोल और उसके बाद जो है अदर जो है सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो इस संबंध में हमारी जो है 3 क्लासेज पिछली हो चुकी हैं, जिसमें आप सभी का जो है बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो पिछली 3 क्लासेज में हमने सिंधु घाटी सभ्यता देख लिया, हड़प्पा सभ्यता देख लिया। इसके अलावा हमने जो है वैदिक पीरियड देख लिया। इसके अलावा आज हम जो है ये बौद्ध धर्म देखने वाले हैं। बौद्ध धर्म में आपके जो है लगभग 50 प्रश्न होने वाले हैं। तो ये सभी हम जो है आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं। टॉपिक वाइज हम लेकर चल रहे हैं। एक सेशन में हम अपना जो है एक टॉपिक कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। पिछले 3 सेशन के माध्यम से हमने जो है एंशिएंट हिस्ट्री में आपने देखा ही होगा। अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसकी भी जो है प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, हमारा पहला सवाल है आज के सेशन का कि गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से थी। तो गौतम बुद्ध की माँ जो है ये किस वंश से थी? ये कोलीय वंश की थी। याद रखिएगा, ये जो है कोलीय वंश की थी। और इनका जन्म जो है ये कपिलवस्ती के निकट जो है लुम्बिनी, आपने सुना होगा नाम, लुम्बिनी में जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम जो है वो शुद्धोधन था। तो ये साक्यगढ़ के जो है प्रधान थे और माता जो है माया देवी कोलीय गणराज्य जो है इसकी कन्या थी। ठीक है, या यहाँ की राजकुमारी थी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, हमारा दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान था? किस जो है राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जो है जन्म स्थान था? ये आपको बताना है। तो ये जो है मौर्य वंश के जो है अभिलेखों से पता चलता है। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब कौन सा अभिलेख है? देखिए, मौर्य वंशीय जो अशोक है, इनके रोमनदेही अभिलेख से जो है ये सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है ये लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे जो है बलि जो है मतलब बलि का मतलब है कर से जो है मुक्त कर दिया था और भू राजस्व को जो है 1/8 भाग लेने की घोषणा भी अशोक ने कर दी थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको वन लाइनर भी सवाल देखने को मिलेगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होता? तो रोमनदेही अभिलेख करता है। अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है, तो ये बुद्ध के जन्म से है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ मतलब इनकी जो है मृत्यु कहाँ हुई थी, इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है कुशीनगर में जो है इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इसका जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, इसीलिए जो है मैं यहाँ पर जो है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको जो है एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, ये जो है मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे और जहाँ वे जो है चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे, उसने बुद्ध को सूकर मद्दो मतलब सुअर का जो है मांस खिला दिया था और इससे उन्हें जो है रक्तातिसार हो गया था और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई
हुई और इस वेदना के बाद भी कुशीनारा जो है मल्ल की जो है राजधानी थी, वर्तमान में अब कुशीनगर है उसको, वहाँ पहुँचे और वहीं जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में इसे जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? तो घर छोड़ने का और महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वो मल्ल राज्य रहा। और देखिए यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सही उत्तर का चयन किस प्रकार से करना है, कह रहा है कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की जो है राजधानी थी। मल्ल गणराज्य की जो है राजधानी थी, तो बिल्कुल जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। कुशीनारा या जो है कुशीनगर जो है ये मल्ल राज्य की जो है गणराज्य की राजधानी थी। तो इसका जो है पहला तो कथन तो सही हो गया। और कुशीनगर में इनका जो है बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो ये भी सही है। लेकिन कारण जो लिखा गया है ये गलत है। देखिए कारण ये होना चाहिए कि जो है चुन्न के सूकर मध्य से जो है खाने से महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। अब देखिए दोनों तो सही है, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कहाँ पे अवस्थित है ये आपको बताना है। तो कहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, इसीलिए ये मंदिर जो है ये कुशीनगर में है। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा था? ठीक है, अंतिम व्यक्ति कौन था ये आपको बताना है। तो अंतिम व्यक्ति जो है ये जो है कौन था? तो इसका नाम था, क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था सुभद्र। ठीक है, इसका नाम था सुभद्र। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल आपसे पूछा भी जाता है। देखिए अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुन्द के यहाँ पावा पहुँचे और वहाँ सूकर माधव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया और उसके बाद इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। अगला सवाल देखिए बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी ये आपको बताना है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली में। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम कौन थे? तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि आलार कलाम जो थे ये बुद्ध के जो है गुरु थे। ठीक है, बुद्ध के गुरु थे। तो इसका हमारा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जो आलार कलाम थे ये बुद्ध के गुरु थे। देखिए ये यूपीपीएससी जीआईसी 2010 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए महाविनिष्क्रमण मतलब घर छोड़ने के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम से मिलने उनके आश्रम पहुँचे और उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रय में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे जो है इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अगला सवाल देखिए महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? मतलब इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था और ये कब दिया था ये आपको बताना है। पहला उपदेश कहाँ दिया था ये आपको बताना है। जहाँ पर इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया वहीं पर जो है ऐसा कहा जाता है कि धर्म का पहिया घूमने लगा और उसी को जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन गए और जो वर्तमान में सारनाथ में है वाराणसी के निकट। और इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। देखिए सारनाथ में अपना प्रथम उपवचन जो है किसने दिया? ये वन लाइनर है, ये महात्मा बुद्ध ने दिया। ये सभी आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही पुराने जो है क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को पता ही होंगे। ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है सारनाथ में दिया गया महात्मा बुद्ध का जो है प्रथम उपदेश। अगला सवाल देखिए भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण जो है मृग सहित चक्र के द्वारा किया जाता है? मृग सहित जो है ये चक्र के द्वारा किस घटना का जो है चित्रण किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रथम उपदेश, जिसे हम बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन जो है इसी को जो है पहला उपदेश बोलते हैं। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करिएगा। ठीक है, अब इनके जन्म को कैसे दर्शाया जाता है, कौन से चिन्ह से, और इनके प्रथम वचन को। तो देखिए जन्म जो है ये किसका प्रतीक है? तो जन्म इनका जो है इसको कमल से दर्शाया जाता है। जन्म को जो है कमल से दर्शाया जाता है। तो पहले का जो है 4 हो जाएगा, पहले का 4 हो गया। और प्रथम प्रवचन को क्या कहते हैं? तो इसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, आप सभी लोगों ने अभी देखा। और महाबोधि है ये आपका बोधि वृक्ष हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और त्याग को जो है हम घोड़े से दर्शाते हैं, तो ये आपका हम नहीं दर्शाते हैं, मतलब जो है पुराने समय से इसको दर्शाया गया है ऐसे। तो 4, 2, 1, 3 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। मतलब डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए डी विकल्प में 4, 2, 1, 3 दिया गया है, तो इसीलिए डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो कहाँ पर दिए थे? तो इन्होंने जो है श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
ये कौशल राज्य की जो है राजधानी थी श्रावस्ती। इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश जो है यहीं पर दिया था। अगला सवाल देखिए, बुद्ध कौशाम्बी किसके काल में आए थे, या किसका शासन था जब जो ये कौशाम्बी आए थे? तो ये उदयन का शासन था, याद रखिएगा, ये उदयन का शासन था। तो इसका जो है बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे और उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार जो है भिक्षु संघ को दान किया था। अगला सवाल देखिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? तो ये महाकश्यप ने की थी, याद रखिएगा। ए विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद जो है राजगीर या राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी और इस समय मगध के शासक जो है अजात शत्रु थे। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और रूपाली भी उपस्थित थे और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। उन्हें सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया था। आनंद और रूपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। अगला सवाल देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो किसके शासनकाल में? तो यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित हुई थी? तो यह राजगीर में। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो यह राजगृह में है या राजगीर में, चाहे जो नाम आप बोल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम देखिए। तो केवल आप एक पकड़ लीजिए। देखिए राजगृह में जो है पहली हुई थी। ठीक है, राजगृह में जो है पहली हुई थी। आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि राजगृह में जो है पहली हुई थी। इसके बाद आपका वैशाली में दूसरी हुई थी और 2 के बाद 1, और इसके बाद आपका पाटलिपुत्र में जो है तीसरी हुई थी। फिर कश्मीर के कुंडलबन में आपका जो है चौथी हुई थी। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका डी विकल्प दिख रहा है, इसीलिए डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये डी विकल्प हो जाएगा। पहले कहाँ पर हुई? तो पहले आपकी राजगृह में हुई, फिर आपका वैशाली में हुई, फिर आपका पाटलिपुत्र में हुई, फिर आपका जो है कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। अगला सवाल देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आपसे पूछ रहा है, तो ये वैशाली में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में, कश्मीर के कुंडलवन में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने के उल्लेख मिलते हैं? ये आपको बताना है। तो अशोक के स्तंभ में मिलते हैं, या दीपवंश में जो ग्रंथ है इसमें मिलते हैं, या महावंश में, या दिव्यदान में। ठीक है, तो यहाँ पर किस में मिलते हैं आपको? तो ये आपके जो है अगर हम बात करें तो ये आपको दीपवंश में भी मिलता है और महावंश में मिलता है। तो ये आपका 2 और 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि सिंहलीय अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्य में जो है पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई और इसकी अध्यक्षता जो है मोंगलीपुत्र तिस्स ने की थी। ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है? देखिए ये भी यूपीपीएससी जीआईसी में आपका पूछा गया है 2010 में। उनका जन्म जो है कपिल वस्तु में हुआ था। तो क्या ये सही है कि उनका जन्म जो है कपिल वस्तु में हुआ था? अगला सवाल देखिए, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जो है गांव में हुआ था। तो ये आपका पहला सही हो गया। देखिए उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था, तो ये भी हमारा सही है। और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, तो ये भी हमारा सही है। तो ये चारों आपके सही हो जाएंगे। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी की पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका बोध गया हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहीं पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यह नदी जो है 2 छोटी धाराओं के मिलने से बनती है, जिसमें निरंजना और मोहना नदियाँ मिलती हैं। देखिए बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश जो है ये किससे संबंधित हैं, ये आपको बताना है। तो बुद्ध के उपदेश जो है ये आपका आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इनका जो भाई था चचेरा भाई देवदत्त, यही जो है संघ प्रमुख होना चाहता था। आपने कहानी भी सुनी होगी इसकी। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ए विकल्प जो है, बी विकल्प कह रहा हूँ, ए विकल्प देवदत्त जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए देवदत्त जो है बुद्ध का चचेरा भाई था और वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु इसमें उसको सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन संघ से
उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह भिक्षु बना था। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, ये आपको बताना है और ये यूपी पीसीएस का सवाल है। देखिए, वे कर्म में विश्वास करते थे। अब क्या वे कर्म में विश्वास करते थे? तो जो है कर्म में विश्वास करते थे, तो पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा का जो है ऐसा नहीं है कि विरोध किया था, और लेकिन ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, ये पुनर्जन्म भी नहीं मानते थे। ठीक है, और ये जो है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन नहीं मानते थे, और ईश्वर की सत्ता में जो है विश्वास नहीं करते थे। तो ये पहला और तीसरा जो है ये हमारा सही हो जाएगा, लेकिन पहला और तीसरा जो है दिया नहीं गया है कहीं पे। ठीक है, तो ये इसका पहला और तीसरा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध जो है कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, और वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र कर्म का जो है पुनर्जन्म होता है, और वे निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः केवल कथन 1 और 3 सही है, जो किसी विकल्प में नहीं है। अगला सवाल देखिए, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी, कौन से स्थान पर दी गई थी, ये आपको बताना है। तो ये जो है वैशाली में दी गई थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अति प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी थी, और बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री जो है इनकी जो है मतलब माता ही थी प्रजापति गौतमी। अगला सवाल देखिए, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो ये जो है बुद्ध के उपदेशों का जो है संग्रह है त्रिपिटक। ठीक है, तो इसमें आपको विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो है देखने को मिलते हैं। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये बुद्ध के उपदेशों का जो है संग्रह है। देखिए, विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और आचार है, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये विनय पिटक में अभी आपने देखा। देखिए, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ठीक है, त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो त्रिरत्न जो थे ये बौद्ध धर्म मतलब बुद्ध धर्म और संघ थे। ठीक है, बुद्ध धर्म कह रहा हूँ, धम्म और संघ, तो यही त्रिरत्न थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न है, और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को जो है त्रिपिटक कहा जाता है। ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला सवाल देखिए, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार जो है किस स्थान पर स्थित था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। किसी घटना से इनका जो है संबंध नहीं रहा है। तो देखिए, सारनाथ से रहा है, बोधगया से भी रहा है, कुशीनारा से भी रहा है, लेकिन सांची से नहीं रहा है। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कुशीनारा में जो है इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है सारनाथ का स्तंभ जो है आप सभी लोग जानते होंगे, अशोक ने करवाया था। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौशाम्बी और जो है कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है सुमेलित करना है, और स्थान दिया गया है और स्मारक यहाँ पर कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2010 का सवाल है। कौशाम्बी में आपको कौन सा जो है स्मारक देखने को मिलेगा? तो कौशाम्बी में आपको जो है घोषिताराम विहार या घोषिताराम मठ। ठीक है, तो ये आपका 2 में हो जाएगा, पहले का दूसरे से मिलान हो जाएगा। इसके अलावा कुशीनगर में आपको जो है राणा भर स्तूप देखने को मिलेगा, तो 2 के बाद 3 हो जाएगा। सारनाथ में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ये धमेक स्तूप सारनाथ में होगा, तो एक इसका हो जाएगा। और श्रावस्ती में आपका जो है सहेत महेत आपको देखने को मिलेगा, तो ये 2 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 1 4 देखिए सी विकल्प में है, इसीलिए सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित स्तूपों को जो है सही तैथिक क्रम कालक्रम के अनुसार देखिए को व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा स्तूप, उसके बाद कौन सा, ये आपको बताना है। तो देखिए, भारहुत और सांची के स्तूप की स्थापना जो है मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी, और कुछ ऐतिहासिक स्रोत धमेक स्तूप का निर्माण काल भी अशोक के शासनकाल में ही मानते हैं। अमरावती स्तूप का जो निर्माण सातवाहनों के शासनकाल में हुआ था। तो बरहुत, सांची और धमेक स्तूप के निर्माण क्रम को निर्धारित करना जो है संभव ही नहीं है, क्योंकि इनकी डेट जो है ये प्राप्त नहीं है। तो ये आपको स्टार के इसीलिए मार्क कर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? निम्नलिखित में से
किसे जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो ये आपका जो है सांची का स्तूप हो जाएगा। सांची का स्तूप, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए स्थापत्य कला की दृष्टि से जो है सांची के स्तूप को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। अगला सवाल देखिए, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबद्ध है? इसका संबंध जो है किससे है? ये किसने कहा था? कौन से धर्म में ये कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि संसार जो है ये अस्थिर और क्षणिक है। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध को जो है एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इनको जाना जाता है और एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य की रचना भी की थी। देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या कह रहा है कि सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? ये आपको बताना है। तो जो लाइट ऑफ एशिया है ये किस पर आधारित है दोस्तों? तो ये जो है ये ललित विस्तार पर आधारित है, याद रखिएगा ललित विस्तार पर। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है और इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। देखिए मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है और वह भिक्षु कौन था ये आपको बताना है। तो मिलिंद पन्हो जो है ये राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य के संवाद के रूप में आपको देखने को मिलेगा ये जो पुस्तक है। और इसमें जो है कौन से भिक्षु थे? तो इनका नाम था नागसेन। ठीक है, ये नागसेन थे। तो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में संवाद को इसमें दर्शाया गया है। अगला सवाल देखिए कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सी है? अब देखिए कौन सा अंतर है हीनयान और महायान में, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका देवी देवताओं की पूजा। इसमें से एक जो संप्रदाय है वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है और दूसरा जो है करता है। देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों के इसमें सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है और उनकी पूजा की जाने लगी है। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी जो है पूजा की जाने लगी है। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हीनयान जो है ये बुद्ध को महापुरुष मानता है लेकिन महायान जो है इनकी पूजा करने लगा है, इनके देवता मानकर, और उनकी मूर्ति की पूजा भी की जाने लगी है। देखिए देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? देश में जो है निम्न में से किसने जो है मूर्ति पूजा की नींव रखी थी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। ठीक है, बौद्ध धर्म ने। बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए उपयुक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई और महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित कर उसकी पूजा आरंभ की थी। देखिए बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है ये कौन से काल में बनाई गई थी? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी। याद रखिएगा बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया गया था जिसमें बैठी और खड़ी स्थिति में इनका निर्माण हुआ था। अगला सवाल देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, ये कौन से कला से है, मतलब काल से है, ये आपको बताना है। तो ये जो है अगर हम बात करें तो ये जो है गुप्त काल से संबंधित है। डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए कितने सारे एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा की जो है सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है और इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान और शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। देखिए हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत आपका चैत्यगृह ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ले में। सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। यूपीआरओ और एआरओ में ये सवाल पूछा गया था। देखिए हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कौन से शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्हेरी। ठीक है, कन्हेरी में सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में अवस्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल कृष्णगिरी कान्हागिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है और कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा 41 पहले से इसे 23 नंबर में संक्रमित किया गया था। इसमें जो है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख है। यह अपनी किस्म की भारत में अपनी जो है स्थित एकमात्र
एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं-8वीं सदी में लोकप्रिय थी। देखिए वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर था, तो वल्लभी जो है ये गुजरात में था। वल्लभी जो है कहाँ पे था, तो ये आपका गुजरात में था। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था और ये कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। देखिए दुख है और दुख का कारण है, ठीक है, दुख है, दुख का कारण है, ये आपको बताना है। इनमें से एक क्रम में आपको इसको लगाना है। देखिए सबसे पहले क्या है कि दुख है, ठीक है, और इसके बाद जो है दुख का कारण है। दुख है, दुख का कारण है, तो पहले ए हो गया और फिर आपका डी हो गया, फिर दुख का निरोध है, दुख का जो है निरोध है, तो मतलब अंत इनका जो है संभव है। ए डी के बाद बी हो जाएगा और दुख निरोध का मार्ग है, तो ये आपका ए डी बी सी मेरे हिसाब से यही होगा। देखते हैं कौन सा विकल्प जो है सही होता है। देखिए ए डी बी सी पहला ही विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए संबोधि में गौतम बुद्ध को जो है प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ और इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। वे इस प्रकार हैं, दुख मतलब संसार में जो है सर्वत्र दुख है और जीवन दुखों और कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध मतलब दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गमिनी प्रतिपदा मतलब दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय जो है यह अष्टांगिक मार्ग है। अगला सवाल देखिए, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किस में विश्वास करते हैं ये आपको बताना है। 43 नंबर का सवाल है। तो ये जो है कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये इन दोनों पर जो है विश्वास करते हैं, तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, तो कह रहा है पुनर्जन्म नहीं होता है। तो देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार इन्होंने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास माना है, तो ये आपका गलत हो गया। आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक है, आत्मा की सत्ता नहीं है ऐसा आपसे कहा जा रहा है, तो इसका देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण आपका सही है, आत्मा की सत्ता में ये विश्वास नहीं करते हैं, तो ये आपका कारण जो है गलत है, किंतु जो है आर सही है। देखिए कारण गलत है किंतु आर सही है, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम है नागार्जुन। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। देखिए उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को जो है चुनौती दी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और उसने कुछ एक शिल्पों को भी निम्न माना, तो ये आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। तो ये तीनों ही आपका सही है, तो सी विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना या स्थानीय भाषा का प्रयोग। अब इनमें से कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए धर्म की सादगी भी सही है, दलितों के लिए विशेष अपील भी है, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा में इनका जो है बातें होती थी, ये भी सही है। लेकिन आपका पांचवा नहीं सही है, ये वैदिक भावना को सुदृढ़ता जो है ये आपका नहीं सही है। तो केवल 1, 2, 3 और 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है ये आपको बताना है। चैत्य और विहार में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो देखिए चैत्य और विहार में अंतर क्या है। चैत्य जो है ये पूजा स्थल होता है, चैत्य जो है पूजा स्थल होता है और विहार जो है निवास स्थान होता है। यही इनमें जो है मुख्य अंतर है। चैत्य जो है पूजा स्थल होता है और विहार जो है इसमें जो है निवास किया जाता है। अगला सवाल देखिए, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो सही जवाब है ये आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। इसका नाम है कंगियूपा। कंगियूपा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगियूपा जो है वर्ग से संबंधित है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये आपको बताना है। अगले सेशन में हम जैन धर्म पढ़ेंगे और आपको ये क्वेश्चन जो है होमवर्क है, ये कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई राय है या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।